मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, गुरुकुल SKJ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले ही आपसे कह चुका था कि मैं प्रत्येक दिन 10th क्लास 2023 के परीक्षा के लिए VVI प्रश्न लेकर आऊँगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th का भौतिकी पाठ 1 का VVI प्रश्न 2023 के लिए लेकर आया हूं, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इससे आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं बड़ी ध्यानपूर्वक इन सारे प्रश्नों को सुनेंगे और मनन करेंगे और परीक्षा के प्रश्न पत्र पर अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब चले हम लोग पढ़ाई की तरफ। आइए मेरे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि भौतिकी विज्ञान क्या है। आज का पहला प्रश्न है फिजिक्स में क्लास 10th के लिए कि भौतिकी विज्ञान क्या है। तो भौतिकी विज्ञान, उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भौतिकी विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसका संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर प्रश्न है कि भौतिकी विज्ञान क्या है। भौतिकी विज्ञान क्या है? तो भौतिकी विज्ञान क्या है? तो उत्तर में हम लोग लिखते हैं कि भौतिकी विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसका संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर आप भौतिक विज्ञान को समझ लिए। अब मैं दूसरे प्रश्न पत्र की ओर जा रहा हूँ, दूसरे प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अगर हम लोगों से कोई प्रश्न कर दे कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी से उनको बता सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर प्रश्न है बच्चों कि प्रकाश के किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं? तो 3 होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, पहला क्या है? अपसारी किरण पुंज। और दूसरा समांतर किरण पुंज, दूसरा क्या है? समांतर किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं? अभिसारी किरण पुंज। अब मैं तीनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। अब आइए आगे चले। फिर एक बार प्रश्न सुन लीजिए कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार हम लोग प्रकाश के किरण पुंज को 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला है अपसारी किरण पुंज। तो आइए आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 पर कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न है मेरे छात्र छात्राओं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं बुआ
कि अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर अनेक भागों में फैल जाता है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से एक बार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप इस प्रश्न को सुन लेंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो हम लोग उत्तर देने जा रहे हैं कि अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर अनेक भागों में फैल जाता है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग इस चित्र के सहायता से भी अभिसारी किरण पुंज को दर्शा सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु से अनेक किरण निकली हुई है, अनेक किरण निकली हुई है और इसी पर जाकर यह एक जगह मिल जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है हम लोग के सामने कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है हम लोग के सामने कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं कि जब प्रकाश समानांतर क्रम में चलती है तो उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप उनको उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं कि जब प्रकाश समांतर क्रम में चलती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश एक समान कतार में पंक्तिबद्ध चलती है तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर ये लाइन के द्वारा दर्शाया भी गया है कि किस प्रकार से प्रकाश एक पंक्ति में, एक कतार में चल रही है, इसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर आपने इन सारे प्रश्नों को देखा और कल मैं इससे आगे का प्रश्न लेकर आप सभी छात्र छात्राओं के सामने उपस्थित होऊंगा। इनमें किसी भी प्रकार की अगर समझने में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके भेज सकते हैं। मैं पूर्णतः आपसे इसको फिर से दोबारा समझाने और बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे से अच्छे इन सारे चीज़ों को प्राप्त कर सके और अच्छे से अच्छे ज्ञान आप प्राप्त कर सके और सफलता को प्राप्त कर सके। तो अभी जो है वह 11th 10th दोनों की वार्षिक फाइनल परीक्षा होने वाली है, इसलिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से प्रार्थना करता हूं कि मन लगाकर पढ़िएगा। अभी का समय पूरा का पूरा उपयोग कीजिएगा, क्योंकि पतन की राह बहुत चिकनी होती है। कृपया आप सभी छात्र छात्राओं संभल कर चलिएगा, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइएगा। इसी आशीर्वाद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे विनती करता हूं कि गुरुकुल SKJ इस क्लास को आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।